तो टॉपिक लिखिएगा मास ऑफ each elements present in a सैंपल। किसी पर्टिकुलर सैंपल में उसका क्या मास है उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि CH4 एक मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो मीथेन मॉलिक्यूल में अगर इसका देखें कि हम लोग इसका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास अगर इसका पूरा ओवरऑल देखें, ये कितना होगा 16, जिसमें कार्बन का मास 12 होता है, इसका मास क्या होता है 4। तो इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भी गिवन सैंपल है 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, तो उसमें कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। तो एज लाइक द प्रीवियस टॉपिक हम लोग यहाँ पर भी मास ऑफ ईच एलिमेंट कैसे निकालेंगे बताओ। ये जो दिख भी रहा है ना 12, तो बेसिकली ये है क्या, तो 12 इंटू 1, क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी कितना है 1, और यहाँ पर अगर देखें तो इसका मास क्या है 1, बट इसकी एटॉमिसिटी कितना है 4। तो हम लोग एटॉमिसिटी और इसका मोल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मास ऑफ ईच एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एटॉमिसिटी इनटू मोल्स इनटू क्या हो जाएगा एटॉमिक मास। क्योंकि हम लोग उस सैंपल में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में निकालना चाहते हैं, तो उस ये डिपेंड करेगा कि उसके नंबर्स कितने हैं, 1 हो 2 हो 4 है, दैट इज एटॉमिसिटी। ये भी डिपेंड करेगा कि उस सैंपल का मोल्स कितना है। अगर कोई सैंपल है 5 मोल है, कोई सैंपल है 10 मोल, तो उसका मास क्या होगा, अलग अलग होगा। और ये भी डिपेंड करेगा कि वो उसका एटॉमिक मास क्या है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं कि जो भी गिवन सैंपल है उस गिवन सैंपल में अलग अलग जो एलिमेंट है उसका मास क्या होगा। समझ इसको। तो एज लाइक द प्रीवियस वन हम लोग वहां पे क्या पढ़ रहे थे, मास ऑफ ईच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, वो किसके बराबर था, एटॉमिसिटी मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। बट हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, तो मास के बारे में। तो मास क्या हो जाएगा, एटॉमिसिटी मोल्स इनटू एटॉमिक। समझे इसको। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पैरेलली लिखते चलो। तो अब अगर हम लोग देखें कि कुछ सैंपल है और उसके मास कैलकुलेट करते हैं, सबसे इजी हम लोग लेकर के चलते हैं, अभी टफ नहीं बनाएंगे। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या करें कि सबसे पहले CH4 लेते हैं और CH4 का जो यहाँ पे मास है वो 80 ग्राम लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। सबसे पहले आप एक काम करें, इसका मोल्स निकाल लें। ठीक है, तो मोल्स ऑफ मीथेन अगर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो मोल्स कितना आएगा बताओ। गिवन मास क्या है 80 और इसका मोलर मास क्या होता है 60, तो मोल्स कितना आ गया 5। अब इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है और हाइड्रोजन। कार्बन की एटॉमिसिटी कितना है 1 है, तो एटॉमिसिटी 1, मोल्स कितना है 5, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा 60 ग्राम। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन पे बात करें, इसकी एटॉमिसिटी कितना है 4, मोल्स 5, एटॉमिक मास क्या है 1, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा 20 ग्राम। अच्छा, इसका सम देखो इसी के बराबर आ रहा है, आएगा ही ना भाई। किसी भी सैंपल में अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग जो इंडिविजुअल स्पीसीज है उसका सम किसके बराबर होगा, एक ही बराबर होगा। तो ये वाला समझ में आया आपको। उसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करें कि मान लीजिए 90 ग्राम वाटर है और इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो 90 ग्राम में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मोल्स कितना हो जाएगा बताओ, 90/80, तो मोल्स कितना हो गया 5। अभी तुम देख रहे होगे कि 2-3 क्लास पहले हम लोग मोल्स पे स्ट्रगल कर रहे थे, मोल्स कैलकुलेट करने, अभी लेकिन 2-3 क्लास के बाद देखो ये हम लोग कितने फास्ट तरीके से निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का हमें मास निकालना है कि इस 90 ग्राम सैंपल में हाइड्रोजन कितना है, इसकी एटॉमिसिटी कितना है बताओ 2, मोल्स कितना है, एटॉमिक मास कितना है, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब है कि 90 ग्राम का जो वाटर का सैंपल था उसमें हाइड्रोजन कितना है 10 ग्राम, कितना 10 ग्राम। ऑक्सीजन पे आते हैं तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितना है यहाँ पर
1, मोल्स कितना है 5, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो जाएगा 80 ग्राम। तो देखो सैंपल कितना था 90 ग्राम, इन दोनों का सम कितना आ रहा 80 90। समझ में आ रही चीजें? बड़े नेक्स्ट पर हम लोग मान लीजिए कि CaCO3 है और ये हाँ कैल्शियम कार्बोनेट है 1 kg है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोल 1 kg को क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट, इसका मोलर मास कितना होता है 100, ये कितना हो जाएगा ये 10 मोल्स हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट में 3 अलग अलग एलिमेंट है, कौन है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कैल्शियम का अगर एटोमिसिटी की बात करें तो 1, मोल्स कितना आ रहा 10, और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा 400 ग्राम। तो कैल्शियम का मास कैसे निकाले ये समझे इसको। नेक्स्ट अगर हम लोग कार्बन पे आते हैं तो कार्बन की भी एटोमिसिटी 1 है, तो 1 × 10 × 12 एकदम सही कह रहे हो कितना 120 ग्राम 120 हो जाएगा ना। ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितना है 3 है, तो 3 × मोल्स 10 और एटॉमिक मास 16 कितना आ रहा 480 ग्राम। अगर आप इसको ऐड करके देखें 1000 ग्राम आएगा। तो मास तो यहाँ पर एक्यूरेट ही आना चाहिए, तो हमें लग रहा है ये चीजें भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर इसी तरीके से हम लोग दे दें 24.5 ग्राम, मान लीजिए H2SO4 है। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो मोल्स कितना आएगा 24.5 बाई 98, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, यही होगा। अब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है और O है। हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है 2 है, मोल्स कितना है 1/4, एटॉमिक मास कितना 1, तो इसका मास क्या हो जाएगा 0.5 ग्राम। सल्फर एटोमिसिटी कितनी है इसके बोलो 1, मोल्स कितना है 1/4 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 32, तो ये कितना ग्राम आ रहा है बोलो 8 ग्राम आ जाएगा। ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितना है 4, मोल्स कितना 1/4 और ये क्या है 16 है, तो कितना हो जाएगा 16 ग्राम। इसका सम जो है वो कितना होगा बताओ 24.5 ग्राम, तो ये उसी तरीके से आएगा। तो हमें लगता है कि एग्जाम्पल भी क्लियर है, ठीक है लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 24.5 ग्राम H3PO4, सेम पिछले बार की तरह ही देखो यहाँ पे मास ले रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे बताओ, मोल्स ये कितना होगा 24.5। अच्छा इसका भी मोलर मास क्या आता है 98, तो इसका मोल्स क्या हो जाएगा 1/4। तो देख रहे हो अब तुम्हारा स्पीड यहाँ पे मेंटेन हो रहा है कि तुमको मोलर मास भी याद है और ये भी याद है कि अच्छा 24.5 जाना पहचाना नंबर है। पहले क्या कर रहे थे तुम इसको हटाते थे डेसिमल 5 से डिवाइड करते थे, तो वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम था। तो मोल्स इतना आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है और ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है 3, मोल्स कितना है 1/4 इंटू इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना आएगा बताओ 0.75 ग्राम। फॉस्फोरस एटोमिसिटी कितना है 1, मोल्स कितना है 1/4, एटॉमिक मास 31। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है 7.75 ग्राम, है ना। ये तो आपको लग रहा है कि सर आप रट लिए, नहीं 32 रहता तो ये क्या रहता 8 रहता, तो एक कम है मतलब 0.25 माइनस कर दीजिए। और यही कैलकुलेशन की उम्मीद रखते हैं तुम लोग से। 4 इंटू क्या हो जाएगा 1/4 और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो देखो इनका सम करके देख लो एग्जैक्ट 24.5 ही आएगा। सीखे इसको, कुछ नहीं काम करना है आपको, पहले मोल्स निकाल लेना है, फिर क्या करना है एटोमिसिटी इंटू मोल्स इंटू उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर हम लोग करें, दैट इज 6.3 kg, इसका नाम है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है 126 H2C2O4.2H2। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे काम क्या रहेगा ये बताओ, मोल्स निकालना,
क्या रहेगा, मोल्स। तो मोल्स कितना हो जाएगा 6300, क्योंकि ये केजी में है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट टू ग्राम। और इसका मोलर मास क्या था 126, तो ये कितना आ रहा 50 मोल्स है। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला देखो हम लोग लिखते हैं H2C2O4.2H2 है ना। अब इसमें देखो 3 कंपोनेंट है, कौन कौन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, तो 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 × 2 मतलब 4, तो 4 2 क्या हो जाएगा 6, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा 6 इंटू इसका मोल्स कितना है 50 और इसका एटॉमिक मास 1, तो इसका ये कितना ग्राम आ रहा है बताओ 300 ग्राम आएगा। कार्बन की एटॉमिसिटी क्या है 2 ही है, तो 2 × 50 इंटू एटॉमिक मास 12 कितना आ रहा 1200 ग्राम। ऑक्सीजन पे आ जाओ, कितना है 4 2 6, तो एटॉमिसिटी 6 × 50 इंटू क्या है 16, तो ये कितना आ रहा बताओ 48 है ना 4800 ग्राम। आप इसको ऐड करके देख ले 6300 आएगा। मास तो भाई इक्वल ही होने वाले हैं, तो कैसे यहाँ से निकालना है मास, ये चीजें समझ में आपको। तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग यही यूज कर रहे हैं एटोमिसिटी मास, ये वाला पोर्शन। कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग फिर से आते हैं कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, इसको लिख लिया। तो फिर से हम आते हैं अब मेन फॉर्मूला में। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि वेट निकालना है किस में, ग्राम में। ये किसके बराबर होता है एटोमिसिटी इंटू मोल्स इंटू क्या हो जाएगा एटॉमिक मास। तो यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल है 4 वेरिएबल है, तो 3 का वैल्यू गिवन होगा, चौथे का निकालना होगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एटोमिसिटी हम लोग फाइंड कर ले रहे थे, मोल्स भी कैलकुलेट कर रहे थे, एटॉमिक मास भी, तो फिर हम लोग वेट निकाल रहे थे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वेट गिवन है, एटोमिसिटी पूछ दे आपसे, ठीक है, मोल्स गिवन रहे और एटॉमिक मास भी गिवन रहे। जैसे इसको समझे आप कि मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा करना है, हम लोग को सॉल्व करना है, जैसे कि ऐसा है कि SOX है, कितना है SOX है, जहां पर हम यहाँ पे बात अगर करते हैं कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन की बात करें कि ऑक्सीजन यहाँ पर जो है वो कितना है 80 ग्राम है, कितना ग्राम है 80 ग्राम है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको बताना होगा, x की वैल्यू। हो सकता है कि मोल्स भी यहाँ पे गिवन है, एटॉमिक मास तो आपको पता ही है कितना है, बोलो 16 है। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगा कैसे, जब इसका क्या गिवन हो जाएगा मोल्स। मान लीजिए मोल्स जो है वो कितना गिवन है 5/3 है, और यहाँ से निकालना है कि भाई इसके एक फॉर्मूला क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, हम लोगों को यही फॉर्मूला पता, वेट कितना गिवन है बताओ 80 गिवन है, एटोमिसिटी सर वही तो निकालना है, मोल्स कितना गिवन है 5/3, एटॉमिक मास कितना है 16। इसको सॉल्व करने पर ए का वैल्यू क्या आ रहा है 3, एटोमिसिटी 3 है। तो अगर एग्जाम में ऑप्शन रहेगा ऐसा SO2 SO3 है ना, इस तरीके से लिखा रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन है कि जहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, बट आपको बस यही चीज है कि ये 4 वेरिएबल में से हमें 3 का वैल्यू गिवन होगा, चौथा निकालना होगा। ये इजी है। तो मास ऑफ ईच एलिमेंट क्लियर है।